स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो एचपीसीएल के बारे में ही क्यों बात की जाएगी, तो सबसे पहले आपको बता दूं न्यूज़ क्या है। उस न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले बता दें कि आज जो है निफ्टी अभी भी जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग ½ % की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है अभी लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, मार्केट बंद होने में लगभग 15 मिनट शेष है। तो और निफ्टी जो है लगभग 50% गिरावट के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एचपीसीएल का जो शेयर है वो लगभग 2.25% की तेज़ी के साथ अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इस स्टॉक में 2.5% तक की तेज़ी थी। तो क्या रीज़न है कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो हमारी चर्चा आज इसी पर होगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए एचपीसीएल के बारे में बात की जाए तो सरकार ने जो है मंगलवार के दिन जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे तक की वृद्धि की है। और इसके अलावा आज यानी बुधवार के दिन भी है सरकार ने लगभग 80 पैसा तक की पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि की है, जिसके कारण कि आपको पेट्रोलियम के जो भी कंपनियां हैं, पेट्रोलियम से संबंधित जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में भी जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अब हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। एचपीसीएल के बारे में बात की जाए तो ये स्टॉक लगभग अपने 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 20 और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो है लगभग 282 रुपये का और यहाँ से आपको फिर से अपसाइड ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर देखेंगे तो अभी मार्केट क्लोज होने में 13 मिनट शेष है और अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 282 रुपये के करीब जो है कई बार आया हुआ है और यहीं से आपको जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे पिछला चार्ट भी देखा जाए तो ये स्टॉक 282 रुपये को जो है करीब आकर के आपको तेज़ी देखने को फिर मिली है। अब 282 रुपये इसका सपोर्ट जोन बनता हुआ जा रहा है। तो अगर इस स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 282 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करें तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो है 283 रुपये पर खरीदारी की जा सकती है और टारगेट जो रखना है वो रखना है 296 रुपये का। अगर आप देखेंगे तो 296 रुपये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये स्टॉक जो है 296 रुपये के करीब आने के बाद से फिर से आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है 282 रुपये के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और फिर आपको इस स्टॉक में 283 रुपये पर खरीदारी करनी है। जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 275 रुपये का। 275 का स्टॉप लॉस रखिए, 283 पे खरीदारी कीजिए और टारगेट रखेंगे 296 रुपये का। आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आपको 296 का जो है लेवल जो है ये आपको टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस स्टॉक में गिरावट आई और इसके अलावा अगर 282 रुपये के लेवल को अगर ये तोड़ देता है नीचे की तरफ तो आपको जो नीचे का जो लेवल मिलेगा उसके बाद 280 रुपये का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको लगभग 274 रुपये का जो है लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा 282 रुपये को अगर ब्रेक कर देता है अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो इसके बाद आपको 282 रुपये के करीब ये स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 282 रुपये के करीब जो है स्टॉक आया है और फिर से आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिली है और कई बार ये स्टॉक 282 रुपये के करीब जो है आने के बाद से आपको अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ अगर ये ओपन होता है तो इस स्टॉक में जो है खरीदारी करनी है 283 रुपये पर और इसके अलावा जो लक्ष्य रखना है 296 रुपये का रखना है। आपको 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये 296 रुपये का जो है आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। 275 रुपये का इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है। तो ये था हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तेल की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इस कैटेगरी की जो भी शेयर हैं उनमें तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।